नमस्कार। आवाज तो बहुत तेज आ रही है आप लोगों की। आज लगता है आप लोगों के अंदर जुनून है, जोश है। अभी पहले मीटिंग के प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट पे जो बात की गई थी, हम लोगों ने प्लान के बारे में बात की थी। आप सब लोगों ने प्लान के बारे में अच्छे से समझा और कुछ लोगों को, जिन लोगों को प्लान पता नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा एहसास भी हुआ कि प्लान पता होना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक बार आपको कुछ ज्यादा नहीं क्या, और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली आपने के बजाय। क्योंकि हमने पिछली मीटिंग में बताया था कि सेल्स क्या है। सेल्स हम लोग पहली बात तो हम लोग प्लान के बारे में जानकारी ले लें। देखो क्या है, छूट गया। हम लोगों को प्लान के बारे में जानकारी, सेल्स, ये क्वेश्चन बना हुआ है सब लोगों का, सब लोगों के माइंड में बना हुआ कि सेल कैसे हो, सेल्स क्या है। इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने कहा था कि सेल्स और मार्केटिंग पर हम लोग ट्रेनिंग देंगे और इसीलिए हमने बीच में लंच ब्रेक करा दिया कि आप लोग सब लोग फ्रेश हो जाइए। मीटिंग में पूरी एनर्जी के साथ एनर्जी को बूस्ट कर लीजिए और उसके बाद में, क्योंकि स्वस्थ शरीर जब एनर्जी बूस्ट होती दिमाग के अंदर तो क्या होता है, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। दिमाग पूरी तरह बूस्ट रहता है। क्यों? तो क्या है कि सेल्स क्या है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज सेल्स? व्हाट इज सेल्स? देखिए, कोई मोटिवेशन प्रोग्राम नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है? क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और शिक्षा जो जब दी जाती है तो बोरियत महसूस होती है, होती कि नहीं होती? क्योंकि जब कभी अच्छी चीज बताई जाती है तो नींद आने लगती है। ठीक है, तो नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, दिमाग को एक्टिव रखना है। तो व्हाट इज सेल्स? कोई बताएगा? जितेंद्र सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, सेल्स क्या है? अभी हम सर सीखना चाहते हैं सेल्स क्या है। बढ़िए, बहुत अच्छा। जितेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने ऐसा जवाब दिया, हमारा दिल खुश हो गया। क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा है सीखने की, और जो व्यक्ति सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो सीखना जरूरी है। और सेल्स में क्या है कि अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो प्लान का, कंपनी के प्लान का पता होना जरूरी है। प्लानिंग क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे बेसिक पॉइंट, दिस इज द बेसिक पॉइंट टू नो प्लान, व्हाट इज द प्लान ऑफ द कंपनी। क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होती है तो बुजुर्ग कह गए हैं कि मंजिल खड़ी नहीं हो सकती, इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए प्लान का जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहला जो इनिशियल अभी मीटिंग रखी गई हाफ पार्ट में, उसको प्लान के पर फोकस कराया गया। और आप लोगों को शर्मिंदा करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्लान जो समझाया गया है, मीटिंग जो पहले वाली ली गई है, या किसी व्यक्ति विशेष वास्तविक घटना से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने मात्र और आपको आपके अंदर लीडरशिप जनरेट करने के लिए बताया जाता है। तो व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? किसी वस्तु, उत्पाद, सेवा या विचार के लेन देन को, कोई हम वस्तु बेच रहे हैं, वस्तु क्या है? प्रोडक्ट। सेवा बेच रहे हो, ठीक है, या फिर विचार बेच रहे हैं, मतलब उसका लेन देन, उसके जब हम सेवा देते हैं, वस्तु देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, या विचार, अपने आइडिया शेयर करते हैं, और उसके बारे उसमें क्या होता है, एक हम उसके बदले में अमाउंट लेते हैं। क्या लेते हैं? धनराशि लेते हैं।
और ऐसे प्रोसेस को, ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो किसी वस्तु, सेवा और उत्पाद, विचार, प्रोडक्ट, सर्विस एंड आइडिया, द होल प्रक्रम इज कॉल्ड सेल्स। क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। तो क्या होता है कि हम लोग जब सेवा बेचते हैं, वस्तु बेचते हैं, विचार बेचते हैं, और उसके बदले में हम लेते हैं धनराशि। तो ये तो नॉर्मल परिभाषा होगी, नॉर्मल डिफिनेशन ऑफ सेल्स। लेकिन अगर एक सेल्समैन होता है, वो सेल्स के साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ, इसकी हम अपनी तरफ से परिभाषा बताएं, क्योंकि ये तो परिभाषा होगी जेनरिक वाली। अब पेटेंट परिभाषा बताएं क्या जानना चाहते हैं? व्हाट इज पेटेंट डेफिनेशन ऑफ सेल्स? पेटेंट डेफिनेशन ये है कि उत्साह के लेन देन को सेल्स कहते हैं, बेचना कहते हैं, उत्साह के लेन देन को। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेचने के बाद खत्म कर, बेचना, पैसा ले लिया, तो क्या आप कामयाब बनोगे? उत्साह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर आपका आता है तो उसके अंदर भी एक उत्साह होता है कि हमें प्लॉट लेना है, अपने बच्चों के लिए लेना है, अपनी बेटी के लिए लेना है, अपने लड़के के लिए लेना है, एक उत्साह होता है। कोई ना कोई जिज्ञासा लेके आता है, कोई ना कोई अंदर भावना लेके आता है ना। और बेचने वाले के अंदर भी एक उत्साह होता है कि कितनी जल्दी ये प्लॉट ले ले, ये ऊपर वाले कितनी जल्दी बुकिंग आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो एक उत्साह होता है ना। तो क्या होता है, कस्टमर और सेल्समैन, जो सेल्स के जो पूरक होते हैं, सेल्स के जो पूरक हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है? एक कस्टमर है और दूसरा सेल्समैन। इन दोनों के बीच जो उत्साह का लेन देन होता है, उससे हम बेचना। आई समझ में? क्योंकि जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, बेचने के अंदर आपके अंदर एक उत्साह नहीं होगा, तब तक आप सेल्स बहुत अच्छी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसको जरूरत होगी वो फिर लेगा, और जिसको हमको देना है वो फिर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसी एनर्जी है नहीं जो उसको हम कन्वर्ट कर पाए, दे पाए। तो जब उसके अंदर एनर्जी, उसकी एनर्जी को बूस्टअप तभी तो कर पाएंगे जब हमारे अंदर एनर्जी भले प्लस हो, सामने वाले की माइनस हो, लेकिन एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या है, किसी वस्तु, विचार या सेवा के लेन और देन को बेचना कहते हैं। किसी दो व्यक्तियों के बीच किए गए उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। आई समझ में? देखिए, हम चाह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। आप क्या हैं? ये पॉइंट नोट कर लेते हैं क्योंकि काम आएगी, ये लाइन नोट करना बहुत जरूरी है। सेल्समैन, ये आप लोगों ने बोला है कि आप लोग क्या हैं? सेल्समैन। सेल्समैन कौन है? किसी वस्तु, विचार या सेवा के लेन देन को आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सेल जो होती है वो 2-3 प्रकार से होती। आज के युग में 2-3 प्रकार से क्या है। नंबर 1, फेस टू फेस होता है कि नहीं होता है? फेस टू फेस सेल, फेस टू फेस क्या है? कस्टमर आपके सामने आया, ठीक है, कस्टमर आपके सामने आया और आपने कंपनी के बारे में, अपनी साइट के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी बात करके, और वो एग्री हुआ और आपसे कुछ ना कुछ खरीद लिया। तो ये क्या है कि फेस टू फेस सेल्स आता है। जैसे मान लीजिए अभी गए आप शॉपिंग मॉल गए, या डोर टू डोर जा करके, क्या है, फेस टू फेस मार्केटिंग है, सेलिंग है। और इसके बाद में क्या होता है? ऑनलाइन सेल्स। दूसरा क्या है? ऑनलाइन
ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स क्या है? जैसे आप बैठे अपना मोबाइल निकाला, फ्लिपकार्ट खोला, अमेजन खोला, ठीक है, और वहां पर जो प्रोडक्ट कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वहां से हमने सारी चीजें देखी और बुक करा लिया, अपने घर आ गया। ये क्या हुआ? ऑनलाइन सेल्स। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरी कौन सी सेल्स होती है? टेली सेल्स। टेली सेल्स जानते हैं? जब किसी को फोन से, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में हम फोन से बताएं और वो बंदा एग्री हो जाता है, तो ऐसे उसको क्या कहेंगे? टेली सेल्स। तो तीन प्रकार से, जनरली तीन प्रकार से ही सेल्स हो रही है आजकल। एक है फेस टू फेस, चाहे वो प्लॉट आप बेच रहे हो, चाहे कोई एडवाइजर इंश्योरेंस बेच रहा हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, इस तरह डोर टू डोर जाके बेच रहा हो, वो क्या है? फेस टू फेस। क्योंकि वो प्रोडक्ट को दिखाता है, प्रोडक्ट को क्या करता है? दिखाता है। उसके बाद में अगर पार्टी को समझ में आती है सामने, तो वो खरीदेगी। ऑनलाइन में क्या है? दिखता तो बहुत अच्छा है, फिनिशिंग जबरदस्त, समझ में आया तो घर आना। बाद में क्या होता है? जो भी हो अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं। तीसरा क्या है? टेली सेल्स। हम लोग फोन करके अपने मतलब कंपनी के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है, और तमाम प्रकार की ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कोई बेचने जाता है क्या? जिस मोबाइल पे, टीवी पे जो ऐड आ रहे हैं उनमें कोई बेचने ही नहीं जाता है। वो क्या करते हैं? इस तरह की जो चीजें हैं वो टेली सेल्स के माध्यम से आती हैं। व्यक्ति क्या है कि वो अपनी प्रचार कर रहा है, आपको आना हो तो। यह है टेली सेल्स। तो तीन प्रकार से हम लोगों का बिजनेस कैसा है? ज्यादातर फेस टू फेस पे लोग विश्वास रखते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बिकता नहीं है, फोन से कस्टमर आते नहीं है, तीनों चीजें होती। लेकिन क्या है कि क्राइटेरिया परसेंटेज जो है वो फेस टू फेस वाला ज्यादा है। अब लेकिन फेस टू फेस सेल्स कैसे करें, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए सेलिंग टैलेंट। क्यों? क्योंकि सेलिंग टैलेंट तब आएगा जब हम कंपनी के बारे में जानते होंगे, कंपनी के प्लान के बारे में जानते होंगे, कंपनी की साइट के बारे में जानते होंगे, कंपनी की जहां साइट है उसके चारों ओर के लोकेशन के बारे में, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे, वो चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर गवर्नमेंट के हो। जब सारी चीजें पता होंगी, वहां का रोड मैप आपको पता होगा, आने वाले फ्यूचर के बारे में पता होगा, तब आप फेस टू फेस बेहतर तरीके से सेल्स कर पाएंगे। क्या सेल्स में पढ़ा लिखा होना जरूरी है? आप लोग बोले नहीं। क्या सेल्स में पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं जरूरी। नहीं जरूरी। क्या सेल्स में एमबीए पास होना जरूरी है? नहीं जरूरी। कॉन्फिडेंस खड़े हो एक बार, जोरदार ताली शिक्षा। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कहानी सुनाओ क्या? सेल्स स्टोरी। क्योंकि कोई स्टोरी हम सुनाते हैं फर्जी की नहीं है, हम सेल्स स्टोरी सुना रहे हैं आपको। कॉन्फिडेंस जो आप रामशंकर सर ने कहा, कॉन्फिडेंस हम लोग क्या क्वेश्चन बेचते हैं? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपका नहीं, ये क्या है भाई, बार बार किस तरह है, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है ना? कॉन्फिडेंस जरूरी है। एक बार एक लड़का, कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, पेपर आर्टिकल उठा करके किसी दफ्तर में जाता है और जाने के बाद में वहां पहुंचता है
बैठता है, उसका नंबर आता है, डोर नॉक करता है, बोलता है मैं कम इन सर। वो अंदर से बोलता है, बड़े अजीब तरीके से वो देखता क्या है, वो अंदर से बोलता